देश के अन्नदाताओं के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही हैं। हरियाणा का चरखी दादरी जिला इस समय सबसे गंभीर भूमिगत जल संकट के मुहाने पर खड़ा है। यहाँ भूजल स्तर इतनी तेजी से नीचे जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में इस उपजाऊ इलाके के मरुस्थल में तब्दील होने की आशंका जताई जा रही है। सरकारी आंकड़ों और जमीनी हकीकत का विश्लेषण करें तो दादरी में हर साल औसतन 10 से 15 फीट जल स्तर नीचे गिर रहा है। बाडड़ा तहसील के उमरवास गांव के किसान बताते हैं कि पहले इस इलाके में 100 फीट पर अच्छा पानी मिल जाता था। एक ट्यूबवेल लगाने में मुश्किल से 1 लाख का खर्च आता था। आज पानी 350 से 400 फीट नीचे चला गया है। अब एक बोरिंग और ट्यूबवेल लगाने में 10 लाख तक का खर्च आ रहा है, जो छोटे किसानों की पहुंच से बाहर है। कर्ज लेकर ट्यूबवेल लगाने वाले किसान अब बर्बादी की कगार पर हैं, क्योंकि कुछ ही महीनों में बोरिंग दोबारा सूख जाती है। ऐसे में किसानों ने अपनी समस्या को लेकर क्या कुछ कहा, वो आप भी सुनिए। चौबे के बारे में बताऊं तो आज मेरा 2003 के बाद में मैंने मेरा अलग से बोर किया है। उसमें लगभग 180 फुट था, आज 2 गुना बढ़ गया। थोड़ा पाइप हो गए जी मानो तो चौबा तो नीचे गया है जी, इसमें कोई शक नहीं। यार नीचे गहराई तक जाने के कारण पानी में भी टीडीएस बढ़ गया तो जमीन की पानी सोखने की शक्ति कम हो गई। 2 घंटे मोटर चलाते ही पानी बढ़ जाता है। कई देर में सोखती है धरती की, सोखने की शक्ति बढ़ गई तो जल्दी पानी मांगती है जमीन। बार बार पानी लगाना पड़ता है और उपज भी घटी हुई। कहीं कहीं तो हमारे एरिया में नीचे का पानी खारा ही निकला है। परेशानी सरकार मतलब नहरी पानी की व्यवस्था करे तो उससे यह समस्या खत्म हो सकती है। नहरी पानी हमारी ऊंची नीची जमीन है। सरकार तो सामने जिस तरह खाड़े बनवाए थे, इस तरह खाड़े बनवा करके दे, लोग जब पानी लगे जी पक्के खाड़े हों तो, और पानी भी बढ़ा है, उससे चवा भी बढ़ेगी और मोटर कम चले। हमारे एरिए में टुबलू का पानी ज्यादा नीचे चला गया और नहर का पानी लगता नहीं, ढीले है, इसलिए जमींदार परेशान। पहले 100 फुट था, अब 350 के करीब है और पीने में भी फ्लोराइड है इस पानी। सरकार से प्रार्थना करते हैं हर गांव में नहर की पानी की सप्लाई करी जाए। और खर्चे बढ़ गए डीएपी वगैरह के, तो किसान बहुत परेशान। वहीं कृषि और भूजल विशेषज्ञ ने कहा कि लगातार गिरते भूजल स्तर के संकट का मुख्य कारण पानी का अत्यधिक दोहन, वनों की अंधाधुंध कटाई और नहरी पानी के प्रबंधन में विफलता है। तत्कालिक सुधार के लिए खेत का पानी खेत में फॉर्मूले के तहत मानसून के दौरान हर खेत की चारों तरफ मजबूत मेड़बंदी की जाए, पुराने तालाबों को नहरी पानी से जोड़कर भरा जाए और खेतों में रिचार्ज बोर व सोखते गड्ढे अनिवार्य किए जाएं। पानी की हर बूंद की कीमत समझते हुए पारंपरिक सिंचाई को छोड़कर ड्रिप और अत्याधुनिक फव्वारा सिंचाई को पूरी तरह से अपनाना होगा। जो जल स्तर गिर रहा है वो वाकई में भविष्य के लिए खतरनाक है। 10-12 फुट हर साल जल स्तर का गिरना बहुत ही गलत है और इससे नुकसान ही है। इसका मुख्य कारण ये है कि जल का दोहन हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है, नई जनरेशन के पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं या लगाए जा रहे हैं तो उनकी देखभाल नहीं हो रही है। कृषि विभाग पिछले कई सालों से ये जागरूकता किसानों और जनसाधारण में दे रहा है कि जल को बचाया जाए, कैसे बचाया जाए। और जैसे कि स्कीमें हैं, सरकारी की स्कीमें हैं, उसके तहत भी किसानों को और सभी नागरिकों को ये बताया जाता है कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपनाएं, सोकिंग पिट्स लगाएं, ताकि वह वाटर जो है बारिश का खास करके रिचार्ज हो। अपने जो निजी तौर पर घरेलू प्रयोग के लिए पानी का जो दोहन हो रहा है उसको बचाएं, नल और टूटी कुओं का ध्यान रखें। और जिस तरह से हमें इस जल को बचाएंगे उसमें एक मुख्य बचाने का तरीका ये भी है कि जब बरसात होती है तो अपने खेत की चारों तरफ मेड़
अच्छी बना दें ताकि खेत का पानी खेत में रहे। और वाटर जितना रेन वाटर जितना रिचार्ज होगा उतना ही हमारा जल स्तर स्थिर रहने की उम्मीद हम लगाते हैं। भविष्य में भी कृषि विभाग इस तरफ पूरा ध्यान दे रहा है, शोक पिट के बारे में किसानों को जागरूक कर रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में जागरूक कर रहा है, ताकि भविष्य में पानी को बचाया जा सके, पर्यावरण को बचाया जा सके, तभी हमारा जीवन संभव है। गौर हो कि आज हरियाणा का चरखी दादरी जिला इस गंभीर भूमिगत जल संकट के मुहाने पर खड़ा है, जिस ओर ध्यान देने की जरूरत है ताकि आने वाले दिनों में फिर एक बार भूजल अपनी सही स्तर पर आ सके, वहीं किसानों को होने वाली समस्या से भी निजात मिल सके। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट, PTC न्यूज।